हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं हम। एक पीएसयू सेक्टर में नौकरी है जो बहुत ही कमाल की वैकेंसी है। 1,40,000 रुपए की तनख्वाह के साथ में आपको वो जॉब देगी, और जॉब भी ऐसी होगी जो आपको बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव की जॉब होगी। कहां पर होगी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसको पीएसयू उसको बोला जाता है जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी होती है। एयरपोर्ट जो होते हैं वो सारे पीएसयूज के होते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के होते हैं। वहां पर एक वैकेंसी निकली है, और एक नहीं 309 वैकेंसी है। और 309 वैकेंसी की अगर बात की जाए तो मैं बता दूं, उनके लिए है जो बीएससी कर चुके हैं या कर चुके हैं और करने के बाद एमएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये कमाल की नौकरी है। नौकरी साहब अगर बात की जाए तो ये नौकरी है एटीसी के अंदर। एटीसी क्या होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कौन होते हैं ये पहले थोड़ा सा ये बता दूं। यानी जब आप बात की जाए, हम अगर परिवहन की बात की जाए, अगर ग्राउंड के लेवल पर जहां पर बसें दौड़ती है, गाड़ियां दौड़ती है, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस जो कंट्रोल करती है उनको बोलता है ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल। तो उसी तरह से प्लेन जब उड़ा करते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए कब उतरेगा कब नहीं होगा, इन तमाम सारी इंफॉर्मेशन के साथ साझा करेंगे, वो होते हैं एटीसी, यानी एयर कंट्रोल ट्रैफिक में। वहां पर एग्जीक्यूटिव की नौकरी है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी में 309 पद है, और 309 पदों की वैकेंसी है। तो आप ये तो बिल्कुल जानना चाहोगे कि ये वैकेंसी है वो 309 पदों की है, तो हमारे लिए कितनी कमाल की है। तो मैं बता दूं, 309 पदों की वैकेंसी है। कौन भरेंगे? जिन्होंने बीएससी कर रखी है उन लोगों के लिए ये नौकरी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ये बीएससी करने के बाद में ये बोला जाता है इसका एक पेपर होता है। आप पूछो क्या होगा, अप्लाई कैसे करोगे? तो इसको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में आपको देना पड़ेगा एग्जाम। एग्जाम जैसे भी हो गया तो होंगे आपके टेस्ट, जो अलग अलग टेस्ट होंगे, जिसको वॉइस टेस्ट बोल सकते हैं, जिसको फिजिकली टेस्ट बोलते हैं, मेडिकली टेस्ट। इन तमाम सारे चीजों को लेके बात करेंगे। टेस्ट के बाद में आपका होगा मेडिकल, सॉरी, और मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आपकी नौकरी लग जाती है। करेक्ट? ये सब चीजें उसी के तहत होगा, और अपनी सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग होगा। अब बातें करते हैं इनके हर एक चीजों को, इन पहलुओं को जानते इस नोटिफिकेशन के साथ में। तो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो राजीव गांधी भवन है, सब दर्जन एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, 110010 और 309 वैकेंसी के साथ में ही है। और ये है आपको एयर कंट्रोल ट्रैफिक में है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिखाई दिया रहेगा। ये सारी वैकेंसी आपके सामने हो गई। टोटल 309 वैकेंसी है, उसी को फॉर्म भरने के लिए मैंने बता दिया आपको। अब बात की जाती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मतलब यह हो जाता है कि इसकी क्या क्या आपके पास योग्यता चाहिए, जो योग्यता चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं, आपको पास चाहिए बीएससी, यानी आपके पास में क्या चाहिए? बीएससी बोले बोले तो क्या? बैचलर इन साइंस चाहिए। और बीएससी का मतलब क्या हो गया? क्या? जिसके पास में क्या हो? फिजिक्स हो और प्लस में मैथ हो। ये दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट? फिजिक्स आप क्या होना चाहिए? बीएससी होनी चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और फुल टाइम आप अगर हो तो रेगुलर बैचलर हो, डिग्री हो इंजीनियरिंग की। अगर उसके पास में कौन सी डिग्री हो? इंजीनियरिंग की डिग्री हो, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ में क्या होगा? इंजीनियरिंग और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर ऑफ, हाँ, ये क्या बोला जाता है, इसके अंदर फिजिक्स और क्या हो, आपके पास मैथ्स हो आपके उस सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इंजीनियर्स के लिए भर सकते हो और बीएससी वाले लोग भी भर सकते हैं। क्या यह बात क्लियर हुई? ठीक है। इसके अलावा क्या बोलेंगे, आपके पास में क्या आना चाहिए? हिंदी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों ही भाषा में बोलने का आपको आना चाहिए। अगर आपके पास स्पोकन में ये चीज है तो आप इसके लिए जा सकते हो। यहां तक हुई बात। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा बात करते हैं क्या है, इसकी जो अप्लाई करोगे उसकी डेट क्या होगी। यह सवाल बहुत कई बार पूछा जाता है, क्योंकि आप पहले से प्रिपरेशन करना चाहते हो। इसकी डेट है 25/04/2025 को ये फॉर्म भरे जाएंगे। और ये भरने के बाद में कब तक भरे जाएंगे? 24/5/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे।
आप सवाल करोगे कि इतना लंबा पीरियड है, मेरे पास अभी तो डेट आई नहीं। इस डेट को आने से पहले ही हम आपको बता रहे हैं। तभी तो कह रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनके हम जितनी वैकेंसी से पहले आपके पास नोटिफिकेशन है, उससे पहले हम आपको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक ये पहुंच जाए, ताकि तैयारी पहले से शुरू हो जाए। अब बात करते हैं क्या, ये तो हो गई भाई 2 डेट। इस डेट के अलावा क्या बोला गया, एज के बारे में सबसे बड़ी बात आती है। एज के बारे में, एज के बारे में जब जब बात होती है तो आपकी मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 27 ईयर। 27 साल की अगर एज है आपकी तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है कि आपके पास अगर क्या है, वही अगर पीएसयू गवर्नमेंट के सेक्टर में आते ही क्या, एससी और एसटी दोनों के लिए रिजर्वेशन आता है, तो 32 साल तक भर सकता है, 5 साल की छूट मिलती है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वो 30 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। ये बात रही एज का, एकदम किस्सा क्लियर हुआ। इसके अलावा 10 साल के लिए उन लोगों के लिए याद रखना, जितने फिजिकली हैंडीकैप्टेड यानी दिव्यांगजन है उनके लिए 10 साल का कोटा होता है। वो दिव्यांगजन एससी है, एसटी है तो 15 साल हो जाता है। दिव्यांगजन क्या है, ओबीसी है तो 13 साल का आपको कोटा मिल जाता है। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा कुछ भी लंबी चौड़ी बात नहीं है। यहां तक हो गया काम। अब ये बात हो जाती है यहां पर कि पे स्केल क्या होगा, यानी पैसा कितना मिलेगा। तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी ना वो 40,000 होगी। कितनी, 40,000 आप स्टार्टिंग होगी। और कहां तक जाएगी ये, 1,40,000 तक जाएगी। और इसके साथ साथ में क्या मिलेगा आपको, इसके अलावा बेसिक में आपको 35% आपको उसमें मिलेगा, अलाउंसेस में 35% ऑफ बेसिक पे का क्या मिलेगा, रहने का, एचआरए एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग सीपीएफ, ग्रेटिट्यूड, उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड मेडिकल बेनिफिट्स इटीसी व्हाटएवर। मुद्दे की बात यह है कि जितनी सारी वैकेंसी, इतना सारा पैसा होगा, उतने पैसों के साथ में डी, एचआरए, डीए, टीए इन सब को मिला के आपको और मिलेगा, और उसी चीज को जोड़ के आपको एडिशनल पैसा आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो यानी 40,000 से स्टार्ट हो गए, 1,40,000 रुपये प्लस में टीए, डीए, एचआरए सब मिलेगा आपको। राइट, ये रहा पे स्केल। अब इसके अलावा क्या रहा साहब, इसके अलावा ना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया है, आपको कुछ नहीं, आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आपके पास में क्या आएगा, कॉल लेटर आएगा, यानी एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड का मतलब एग्जाम की पर्ची। अब आपकी बात आप ये बोलोगे कि भाई ये तो बता दो कि जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट है वो कौन से होंगे, नेशनल लेवल के लगेंगे। स्टेट लेवल में अगर आपने ओबीसी है और आप नेशनल लेवल पर आप ओबीसी नहीं हो तो आप ओबीसी कंसिडर नहीं होंगे, जनरल कैटेगरी के कंसिडर होंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ में क्या बोला, सिलेक्शन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी। कैंडिडेट पहले तो क्या करेगा, फॉर्म भरेगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड का पेपर होगा जिसका मैं एग्जाम और एग्जाम पैटर्न दोनों बता दूंगा। तीसरी बात क्या होगा, उसके बाद में मार्किंग होगी, वो नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग उसकी नहीं होती है। इसके अलावा क्या होगा, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड पेपर करने के बाद में आपको एप्लीकेशन का क्या वेरिफिकेशन होगा, वॉइस टेस्ट होगा, और उसके बाद है कि आपके पास में क्या होगा, साइकोलॉजिकल आपका असेसमेंट दिया जाएंगे, यानी आपको टास्क दी जाएगी, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। इन सारी चीजों के लिए आपको टेस्ट होंगे। इस टेस्ट के साथ साथ में आपको क्या होगा, बैकग्राउंड का भी वेरिफिकेशन, आपका फिजिकल, मेडिकल और आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। आप कहाँ से हो, क्या बिलोंग करते हो, क्या करते, ये आपके पास हिडन चीज होंगे जो आपको देखा जाएगा। कमाल की बात यह है कि ये सब चीजों को देखते हैं क्योंकि एटीसी एक बहुत ही कमाल की चीज होती है और कमाल का संस्थान है, और उसके अंदर ब्रांच है, क्योंकि वो दिखाती है आपको कि कौन सी प्लेन उतरेगी, कौन सी नहीं उतरेगी, कौन बाहर की है, कौन यहाँ की है। इन तमाम सारे चीजों को लेकर क्या करता है, इसी के हाथ में होता है, और उसी का एक आपको व्यक्ति चाहिए जिसका बैकग्राउंड नो। क्लियर है। इसके अलावा क्या बात है, आप इसके, हाँ, इसके अलावा बोला गया ये फॉर्म आप भर दोगे, फॉर्म में आपको निजी जानकारियां भरनी पड़ेगी। निजी जानकारियां मतलब आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब चीजें आपको भरनी होंगी। एप्लीकेशन का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो अभी 25 तारीख को स्टार्ट होगा, उससे पहले लिंक आया नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करियर के नाम पर जो ऑप्शन है उसमें ये मिल जाएगा। बाकी हम इसको भी क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, ताकि आप वहां डायरेक्टली जाके अप्लाई कर पाओ। कब बढ़ना है, 25 तारीख को, याद रखना इस बात के लिए। अप्लाई आपने कर दिया, सब कुछ आ गया। इसके साथ साथ में फोटोग्राफ और सिग्नेचर को तो आपको बता दिया, ब्लैक एंड ब्लू पेन के साथ होगा। आप उसमें फोटो भी क्लीन एंड क्लियर लेटेस्ट होनी चाहिए। ये सब बातें हैं जो आप बहुत अमूमन जानते हो, लेकिन एक बात आप नहीं जानेंगे, ये पे कितना करना होगा फॉर्म का, तो 1,000 रुपये आपको पे करना होगा। 1,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग है जीएसटी, और वो भी किसके लिए, ऑनलाइन मोड से होगा, ये याद रखना इसके। और इसके अलावा क्या बोला गया है,
हाँ, और अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड हाउएवर एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट और उसके अप्रेंटिस हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर उसने क्या कर रखा है, अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो कोई भी व्यक्ति ने, तो वो उसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये बात बोला, एग्जाम्प्टेड किया गया। और फीमेल को भी क्या किया गया है, एग्जाम्प्टेड किया गया है। फीमेल इसे फ्री में भरेंगे इसके लिए। डन। इसके अलावा क्या बोला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, नो नथिंग, जीरो वाली कहानी है। अब बात कर लेते हैं आपके मुद्दे की और हमारे भी मुद्दे की। ये एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है, इसमें कई बार आप नोटिस में देखो, नोटिफिकेशन में भी एग्जाम पैटर्न नहीं है। मैंने एग्जाम पैटर्न को बहुत ही पिछले आंकड़ों को देखते हुए इन चीजों को लगा के आपको बता रहा हूं, ताकि आप इसकी तैयारी अभी भी शुरू कर दो। कैसे होगा? सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएगा, और 120 मार्क्स के होंगे। और आपको कितने मिलेंगे? 2 घंटे, यानी कि आपको 120 ही मिनट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 120 मिनट आपको मिलेगी। अब आप कहोगे कि 120 मिनट मिल तो गई, लेकिन क्या क्या होगा? दो पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। आपका पेपर क्या होगा? पार्ट ए और पार्ट बी, दो पेपर होंगे। दो भागों में डिवाइड होगा। पहले वाले पार्ट ए की बात करें तो रीजनिंग आती है आपकी, जीआई जिसको बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसकी है 15 नंबर की। इसके साथ में जी की आपका जी है, यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, दोनों आपकी कितनी है? 10 नंबर की है। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे उसके लिए। कॉम्प्रिहेंसिव समझ गए बात? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, जिसमें आप गद्य पद्य बोलते हैं, उसमें उसका आएगा, पैसेज आएंगे, उसके लिए कितने? 20 नंबर के आएंगे। ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि अमूमन ये जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव है ना, वो हम अमूमन 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा मैथ्स आता है, यानी गणित आएगी, कितने नंबर की? 15 नंबर की। इन तमाम सारे चीजों को जोड़ते हैं, 15 और 15 30, और 30 30 60। ये 60 क्वेश्चन का पेपर ए, यानी पार्ट ए होगा। दूसरे वाली पार्ट बी का क्या बोला गया है? ये मैथ्स आएगी और फिजिक्स आएगी। ये मैथ और फिजिक्स कौन सी है? ये है 12th स्टैंडर्ड की, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की सारे एमसीक्यू टाइप के होंगे। 30 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर का आपके पास में क्या आएगा? फिजिक्स आएगी। इन दोनों को टोटल को जोड़ा जाए तो 60 नंबर का ये बन जाता है। तो टोटल पार्ट बी है वो कितना हो गया? 60 नंबर का। यानी टोटल मिला के 120 एमसीक्यू, 120 मार्क्स, और 2 आवर्स के दो, यानी 120 मिनट आपको मिलेगा। 120 का क्लियर फंडा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये सबसे कमाल की नौकरी है। जिन्होंने बीएससी फिजिक्स और मैथ्स जिसके पास में हो, या इंजीनियरिंग में फिजिक्स और मैथ्स ने उसने कर रखा है, तो उनके लिए कमाल की बेहतरीन और शानदार नौकरी है। 1,40,000 ही नहीं, साथ में आपको रुतबा, पैसा, टीए, डीए, एचआरए, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जो लोगों ने बीएससी कर रखी है और फिजिक्स और मैथ है, तो फटाफट जाइए, फॉर्म भर देना 25 तारीख को। और जैसे जैसे फॉर्म भरते जाओ, आप लिंक में, सॉरी, आप क्या करोगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे कहने पर उन बच्चों ने क्या किया, फॉर्म भरा। और जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, तब भी आप आके उसी में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। ऐसे 100 दिन के 100 रोजगार में हमारे ऐसे वीडियो चलते हैं, जो आपको देते हैं नौकरी की वो इन्फॉर्मेशन, जो कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं मिल जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छी वीडियो लगी हो और आपको लगता है नौकरी किसी के काम आ सकती है, तो उन तक वीडियो जरूर पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी पढ़ाई करते रहना, आगे बढ़ते रहना। तब तक ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।